एक भुट्टा फ्राई, आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। चलिए अब हम बात करते हैं इसी फ्राइडे एक और बॉलीवुड रिलीज की जिसका नाम है जॉली LLB 3। जॉली LLB फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले वाली जो फिल्म आई थी कि जॉली LLB वो आई थी 2013 में। उसके बाद आई थी जॉली LLB 2 की 2017 में रिलीज की गई थी और उसके बाद अब रिलीज हुई है जॉली LLB 3। ऑलमोस्ट 2 घंटे 37 मिनट की ये फिल्म है। US सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटरों में रिलीज किया गया है। करोगे इसके स्टोरी लाइन की तो ऑलमोस्ट ट्रेलर देखकर अंदाजा हो ही गया था कि ये किस तरफ मुड़ेगी कहानी। फिल्म देखने से ये पता भी चलता है कि जस की तस ही रखी गई है। अंदाजे को मेरे ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर फोकस में रखा गया है एक किसान वाली फैमिली है, दूसरी तरफ है एविल कॉर्पोरेट। दोनों के बीच का कोर्टरूम ड्रामा है और आगे क्या होगा कैसे होगा यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। से तो ये फिल्म फोकस करती है लैंड माफिया को, ऐसे अनगिनत लैंड स्कैम्स जो पहले हो चुके थे 2011 या उससे पहले में, वो DLF का स्कैम हो, फिर कर्नाटक का लैंड स्कैम हो या फिर कोई और तरह का स्कैम्स हो। फिल्म्स देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक काल्पनिक कहानी ही है कि जिस तरह से किसानों के सुसाइड को बीच में रखकर उसे एविल कॉर्पोरेट स्कैम्स के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है या फिर ये कहे कि कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर दोषी बनाया गया है, ये तो नहीं लगता है कि ये पूरी तरह की सच्चाई है। अगर आप सही तरीके से फिल्म्स को दिखा रहे हैं या सही तरीके से फिल्में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पर, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, वो सारे के सारे एविल्स नहीं हैं। इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है बिजनेसमैन्स के लिए, तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रही है। हमारे देश को किसान भी चाहिए और हमारे देश को एक सशक्त बिजनेसमैन भी चाहिए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा पहुंचाता हो। आप ये कहेंगे कि धीरू भाई अंबानी जी, रतन टाटा जी या फिर बिरला ग्रुप, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत पर एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है। इसी फिल्म में दिखाकर आप उनके मेहनत को गाली नहीं दे सकते। मानता हूँ कि कॉर्पोरेट्स आर एविल, वो लोग होते ही ऐसे हैं, उनकी सोच घटिया ही होती है, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वैसे ही होते हैं। आप इसमें चाहे तो एक सक्सेसफुल लीडर का यहाँ पर काउंटर करवा सकते थे, फिर ऐसा दिखा सकते थे कि हाँ जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है, सिर्फ पैसे कमाते हैं, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जिस तरह का विलन दिखाया गया है वो दोनों तरफ ही बातें कर रहा होता है। मुझे तो पर्सनली सही नहीं लगा। आइडियोलॉजी इस फिल्म की और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया है, इंगेजिंग है, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकेंड हाफ। हाँ, एक चीज की कमी लगी और वो कमी थी यहाँ पर कोर्टरूम ड्रामा की। फर्स्ट और सेकेंड हाफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए था, सही तरीके से उन चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जिस तरह से कोर्टरूम ड्रामा को पेश किया गया था वाकई में इंगेजिंग था और बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिले थे वहाँ से, बट इस फिल्म के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ क्लॉज एक्ट्स इनके तहत बातें हो सकती थी और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए थे वहाँ पर कोर्ट्स में। नो डाउट एक एंटरटेनिंग फिल्म है, आईडी भी बढ़िया है, नॉस्टैल्जिक है। एक और बात इस फिल्म की सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी दिखाने की कोशिश की गई है पर एक्टर्स को भी काफी बढ़िया तरीके से कास्ट किया गया है। हाँ कुछ एक मिसप्लेसेस है बट हाँ वो थोड़े बहुत माइनर मिस्टेक्स है, ठीक है, इतना तो चलता है। हाँ जिस फिल्म की या जिस तरह की हमें एक्साइटमेंट होती है इस फिल्म को लेकर, फिल्म देखने के बाद नहीं रह जाती है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए था उन दो कैरेक्टर्स को, अरशद वारसी और अक्षय कुमार वाले। तो फिल्म 2.5 घंटे की है बट ऐसा लगता है कि टॉपिक को ऊपर ऊपर से सिर्फ छू कर निकल जाती है, ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश नहीं की गई है। देखने को तो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, US सर्टिफिकेट के साथ है, में कोई वायलेंस या सेक्स न्यूडिटी कुछ भी नहीं है, देखने को एक बार को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार्स।
दोस्तों अगर आपने अब तक इस फिल्म को देखा तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर बता दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।